दिया है। इस रेस में बीजेपी सबसे आगे है और एक एक करके अपने सभी दांव चल रही है। बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया जिसमें एक से बढ़कर एक वादे किए गए हैं और सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। महिला, गरीब, युवा, किसान, आदिवासी, बांग्लादेशी घुसपैठ, यूसीसी का मुद्दा, पेपर लीक समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे बीजेपी ने प्रमुखता से उठाया है। संकल्प पत्र को जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो घुसपैठियों को चुन चुनकर भगाया जाएगा। अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया। और बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव बाद बीजेपी की सरकार बनते ही एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड से बाहर किया जाएगा। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी, तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है, हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है, हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो चलिए बीजेपी के संकल्प पत्र की कुछ और प्रमुख बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। संकल्प पत्र में किस किस को लेकर बात की गई है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। संकल्प पत्र में महिला, किसान, युवा, रोजगार समेत कई मुद्दों पर फोकस किया गया है। गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को मदद देने का भरोसा दिया गया है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। दीपावली और रक्षाबंधन पर मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, यह वादा किया गया है। 5 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है। बेरोजगार युवाओं को 2000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है। यूसीसी झारखंड के आदिवासियों पर लागू नहीं होगा, यह भरोसा दिया गया है। जमीन हड़पने वालों पर एक्शन होगा, जमीन बेचने के लिए कानून लाएंगे, ये दोनों भी भरोसे दिए गए हैं। घुसपैठियों को भगाने के लिए कानून लाएंगे। पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को तैयारी में मदद का भी भरोसा दिया गया। तैयारी के लिए 2 साल तक हर महीने 2000 रुपए देने का भरोसा दिया गया है। गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे। आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख तक का मुफ्त इलाज का भरोसा दिया गया। सभी आदिवासी परिवार को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा, यह भरोसा दिया गया। 1 रुपए में महिला के नाम पर रजिस्ट्री होगी, यह भी भरोसा दिया गया है। तो बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज हम एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता जनार्दन के बीच में है। हमारा संकल्प पत्र आदिवासी भाई बहनों के सम्मान के साथ साथ
विकास युवाओं को रोजगार और राज्य की नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाला है। हम यहां की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। और बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस इसे सफेद झूठ करार दे रहे हैं। पत्र जारी करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव होने से पहले ही चुनाव हार चुकी है। भाजपा के पास घोषणा करने के लिए भी कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये लगातार लोगों को बांटने की नीति लाने की बात कर रहे हैं, लोगों को डराने धमकाने की नीति लाने की बात कर रहे हैं। इसलिए ये यूसीसी की बात करते हैं और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों पर निर्भर है इनका घोषणा पत्र। और गृह मंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति सफेद झूठ बोल रहा है तो निश्चित रूप से दुख होता है। चाहे वो आवास की बात हो, चाहे यूसीसी की बात हो। अब यूसीसी पे बात करते हैं। यूसीसी पे आप ये मानते हैं कि आदिवासियों को यूसीसी में शामिल किया गया? और जब आदिवासियों ने आपको झटका दिया 5 सीटों पे लोकसभा में, तो फिर लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। डराने का काम मत कीजिए। ये झारखंड के लोग हैं, ये डरने वाले लोग नहीं हैं। और चतरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार किया, जिसमें हेमंत सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह के निशाने पर सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता रहे, जिनके पास से पिछले दिनों करोड़ों रुपए बरामद हुए। अमित शाह ने जेल में बंद आलमगीर आलम पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के सांसद हेमंत सोरेन के मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर से 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनने के लिए 27 नोट गिनने की मशीनें डाली, फिर भी मशीनें गर्म हो जाती। और गुमला के बिशुनपुर में चुनावी सभा के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन ने गरीब बेटियों की शादी में सोने का सिक्का देने का वादा किया था। वो सोने का सिक्का तो नहीं मिला, लेकिन पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जैसे नेताओं के घर से नोटों का पहाड़ जरूर मिला, जो गरीबों का पैसा था। सिक्का आप लोगों को नहीं मिला है, लेकिन आलमगीर आलम का घर में 25 करोड़ रुपया बरामद होते हैं। आप लोग देखिए, ये किसका पैसा है जो आलमगीर आलम का घर में बरामद हुआ? ये किसका पैसा है? ये गरीब आदिवासी का पैसा है। झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर हिंदू समाज को बांटने का आरोप लगाया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हिंदू एक नहीं रहेगा तो सेफ नहीं रहेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इरफान अंसारी और आलमगीर आलम जैसे लोग झारखंड पर कब्जा कर लेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हिंदू मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। राहुल गांधी हो या हेमंत सोरेन हो या इंडी गठबंधन का तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सारे लोग आज हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है। हमारा ये मानना है, अगर सनातन और हिंदू समाज एक रहेगा तो हम सेफ रहूँगा, नहीं तो हमारे झारखंड जैसा प्रदेश इरफान अंसारी, आलमगीर आलम जैसा लोग दोबारा कब्जा कर ले। अगर देश में हिंदुत्व मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा के इन आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार किया। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है हेमंत बिस्वा शर्मा का सही जगह ऋण पास है, और हमारी सरकार बनती है तो हम अपने नेता मुख्यमंत्री से गुजारिश करेंगे कि असम जाने से पहले इनका इलाज करा के भेजा जाए, वो समाज के लिए उचित होगा। ऐसे सिरफिरे लोग अगर समाज में घूम के वैमनस्यता और भाईचारा को तोड़ने का प्रयास करेंगे, नफरत फैलाएंगे, तो लोकतंत्र के लिए
ये उचित नहीं है और अफसोस होता है कि चुनाव आयोग भी मौन है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के नेता झारखंड में यूसीसी और एनआरसी लागू करने की बात करते हैं, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून चलेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर भी सीएम ने पलटवार किया। मैंने कहा या आपका एनआरसी होगा, ना यूसीसी होगा, या होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटी होगा, ऐसा कानून होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई घुस आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के रण में बीजेपी के चुनाव प्रचार को धार देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी में गजब का उत्साह है। गढ़वा और चाईबासा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है। गढ़वा में तैयारियों का जायजा लेने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में जो यूसीसी लागू होगा उससे आदिवासी समाज को बाहर रखा जाएगा, यानी यूसीसी के तहत आदिवासी नहीं आएंगे। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गढ़वा में गजब का उत्साह है। कानून ही बनेगी और उसमें से कहा गया है कि आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि आदिवासियों की लगातार जनसंख्या घट रही है। उनको प्रोटेक्शन देना है, उनको संरक्षित करनी है और उनको विकास भी करना है। इसलिए यूसीसी में आदिवासियों को उस कानून से परिधि से बाहर रखा गया है। 3 का 3 सीट अच्छा वोट से जीत रहे हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। और रहा बात कल आदरणीय मोदी का कार्यक्रम, मोदी की सभा में एक जनता मन बना चुकी है कि हम लोग को चलना है और उनकी संदेश को सुनना है। और कल अपार भी लोग। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन रोड शो कर रही हैं। जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी के लिए सीएम रोड शो कर रहे हैं। रांची सीट पर महुआ माझी की टक्कर 6 बार के बीजेपी से विधायक सीपी सिंह से है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोड शो के लिए निकले हैं। देखिए ये रांची विधानसभा का क्षेत्र है और उनके साथ जो उम्मीदवार हैं महुआ माझी हैं। ये कृष्णापुरी का इलाका है और नेपाल हाउस से, जो कि झारखंड मंत्रालय है, वहां से इसकी शुरुआत हुई है और ये धीरे धीरे रांची के शहर के अलग अलग इलाकों से होकर गुजरेगी। मैम, क्या संदेश रहेगा? जन सैलाब उमड़ा है, देखिए किस तरह से हमारी पार्टी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए इस बार कुछ होगा चमत्कार। बिल्कुल, इस बार रांची भी हमारा और पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन। तो ये महुआ माझी हैं, जेएमएम के उम्मीदवार है और कह रही हैं कि इस बार कुछ चमत्कार जरूर होगा। और आप देखिए कि किस तरह से पूरे इस इलाके में आपको सिर्फ और सिर्फ देंगी जो मोटर बाइक हैं वो दिखेंगे और धीरे धीरे जो ये भीड़ है वो आगे बढ़ती हुई, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये भीड़ आगे बढ़ रही है। लोग जो है इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। भीड़ जो है पीछे पीछे चल रही है। हेमंत सोरेन गाड़ी पर है। हेमंत जी, रांची में कुछ चमत्कार होगा इस बार? आओ आओ देखो, ये तो देखो। हेमंत जी, लगातार आप रोड शो कर रहे हैं, झारखंड घूम रहे हैं। तो देखिए ये हेमंत जी कह रहे हैं कि अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। और ये जो मैसेज है, क्योंकि शुरुआत हुई है प्रचार की और प्रचार में लगातार हेमंत सोरेन अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में भी जा रहे हैं। ये चुटिया का इलाका है और समय निकालकर रात के वक्त ये लगातार रोड शो हो रहा है। और रोड शो के जरिए जो रांची सीट है ये हॉट सीट भी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार सीपी सिंह हैं जो लगातार जीतते रहे हैं, मंत्री रहे हैं और उनके खिलाफ महुआ माझी को जेएमएम ने उतारा है।
कैमरा पर्सन उमेश के साथ विनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने खूंटी के तोरपा में चुनावी सभा को संबोधित किया और सिमडेगा के बानो में रोड शो कर जनता का अभिवादन किया। चुनाव प्रचार के मंच से शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प पत्र के मुताबिक सरकार बनते ही युवाओं को नौकरी का वादा किया और कहा कि राज्य में खाली पड़े 2,87,000 पदों की परीक्षा का कैलेंडर बनाकर भरेंगे। 2,87,000 खाली पद हैं, 2,87,000। ये सारे खाली पद पहले साल ही 1.5 लाख भरे जाएंगे। 2,87,000 नौकरियां दी जाएगी और नौकरियां भी ऐसी भाषण देकर मामा नहीं जा रहा। कैलेंडर बनाएंगे, किस तारीख को इंटरव्यू होगा, किस तारीख को रिजल्ट आएगा और किस तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा, नौकरी पक्की होगी, वो घोषित करके करेंगे हम। तो बीजेपी नौकरी और रोजगार का वादा कर रही है, जिस पर जेएमएम ने पलटवार किया। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र की मोदी सरकार से पिछले 11 साल में नौकरी का हिसाब मांगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में 1 साल की भी 2 करोड़ नौकरी नहीं दी है, उल्टे 22 करोड़ लोगों की नौकरी छीन ली। लड़ रहे हैं, बाबूलाल जी चुनाव नहीं लड़ रहे। तो 11 साल में प्रति साल 2 करोड़ की नौकरी देने के लिए अमित बाबू आप जवाब दीजिए, 22 करोड़ लोगों की नौकरी मिली या नहीं मिली? 22 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 2 करोड़ का आंकड़ा पेश कीजिए कि आपने नौकरी दी या नहीं दी। और मैं बता रहा हूं, आपने 20 करोड़ लोगों का नौकरी छीना है 11 सालों में। चाईबासा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इन लोगों ने चुनाव के समय में झारखंड को पर्यटन स्थल बना दिया है, जो हिंदू मुस्लिम करके वोट लेकर चले जाएंगे, लेकिन यहां के लोगों के दुख में अगर कोई साथ देगा, यहां के नेता और हेमंत सोरेन देंगे। कल्पना सोरेन ने केंद्र से झारखंड के बकाये राशि की मांग की। अपनी बातें कहेंगे, हिंदू मुस्लिम कराएंगे, अगड़ा पिछड़ा कराएंगे और वोट लेने का काम करेंगे, लेकिन अगर आपके दुखों में डट करके कोई खड़ा रहेगा तो वो हेमंत सोरेन रहेगा। बाहर से आए लोग अपने राज्य की जिम्मेदारी छोड़ करके, अपने विभाग की जिम्मेदारी छोड़ करके आज झारखंड में बैठे हैं। क्या ये आएंगे आपके दुखों के समय में खड़े होने के लिए? हमारा मनरेगा का हजारों करोड़ का रुपया आप कृपया करके झारखंड को दे दीजिए, क्योंकि ये हमारा हक है। ये हमारे यहाँ पे लोगों के विकास के लिए एक मजबूती प्रदान करेगा। हमारा 1,36,000 करोड़ झारखंड के विकास में प्रगति करेगा। ये हेमंत सोरेन जी अपने लोगों के लिए मांग रहे हैं और ये हमारा हक है। इंडिया अलायंस के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 5 नवंबर को रांची आ रहे हैं, जहां से वे कांके और मांडू में 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी की भी धुआंधार चुनावी सभा और रोड शो होगा। 5 तारीख को आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो 2 जगह सभा करेंगे, कांके विधानसभा में और उसके बाद मांडू विधानसभा में। उसके बाद फिर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी भी आएंगे और वो दूसरे सप्ताह में आएंगे और कई जगहों पे उनका रोड शो भी है और जो जनसभा है उसको भी संबोधित करेंगे। झारखंड का आदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।